सब चेकिंग हो गई है तो हम फाइनली निकल रहे हैं यहाँ से। हम लोग जा रहे हैं साइड चौबीमल की हवेली। ये अराउंड 40 किलोमीटर्स दूर है। मेन काम हमें यहाँ पे जाके करना है फोटोग्रामेट्री का। फोटोग्रामेट्री इज़ समथिंग जिसमें आप बहुत सारी फ़ोटोज़ लेते हो एक स्ट्रक्चर के, एक ऑब्जेक्ट के, एंड वो साथ में स्टिच करके उसको 3D मॉडल बना देता है। भैया ये तो इंडेफिनिट है, सिग्नल भी नहीं है कुछ भी। बहुत बेकार लग है जो सिग्नल तोड़ते हैं। मुझे लगता है कि मुझे भी तोड़ना पड़ेगा, बस 10 सेकंड के लिए मैं बहुत अच्छा और भरोसेमंद नागरिक बनूंगा। आई थिंक अगर बोलेरो कैंपर को मॉडिफाई करा जाए तो बहुत बढ़िया गाड़ी बन सकती है। मतलब आई थिंक आई शुड गेट अ बोलेरो कैंपर। उसके पीछे में फिर मैं बाइक लगा सकता हूँ। निकल रहे हैं, ऑफ कोर्स एक और सिग्नल आएगा, बट ये तब भी बेटर है। द्वारका वाले सिग्नल तो बहुत लंबे, हर 10 सेकंड। मेरे को समझ में नहीं आता कि द्वारका के साथ क्या है। हर 10 सेकंड में सिग्नल आते हैं वहाँ पे, हर 10 मीटर पे सिग्नल आते हैं, हर एक टर्न पे एक सिग्नल है फॉर सम रीज़न। आई थिंक बाइक में एक चीज़ तो होनी चाहिए, ये जो साइड वाले जो ब्लाइंड स्पॉट मिरर होते हैं ना, ये रिगार्डलेस आप लगा लो, 100-200 रुपये के आते हैं और इतना बढ़िया हेल्प करते हैं। ये वाला जो मेरा मेन मिरर है, ये प्रॉपर पीछे देखता है। तो अब जब भी बाइक, अगर कोई सी भी कार मेरे इस साइड पे है या फिर इस साइड पे है, जस्ट मेरे साइड में, तो ये वाला मिरर स्पॉट नहीं कर पाता है उसको। और इसके थ्रू मैं अब देख सकता हूँ कि मेरे साइड में कौन है। तो इफ़ आई एम ओवरटेकिंग समवन, तो मुझे दिख जाता है कि साइड में क्या हो रहा है, मैं ओवरटेक कर सकता हूँ। इज़ इट सेफ टू ओवरटेक और नॉट। अब ये देखो भाई साहब, देश चुनौतियों से नहीं, मेरे को 2 से 3 हफ्ते इस साइड पे जाने में इसलिए लग गए बिकॉज एक तो मेरी बाइक के ब्रेक्स ख़राब हो गए थे, तो मुझे बाइक के ब्रेक्स ठीक कराने थे। और ब्रेक ठीक कराने के लिए TVS जाना अपने आप में एक सरदर्द है। TVS, ओहो, मैं TVS की क्या बात करूं। TVS की सर्विसिंग मैं मेरे दुश्मन तक पे नहीं सोचूंगा कि भैया मुझे, मेरे दुश्मन को TVS की सर्विसिंग मिल जाए। पहले मुझे लगता था ना कि नहीं, इतना कोई बुरी नहीं होगी TVS की सर्विसिंग, ये तो रेडिट वाले पागल हैं, रेडिट वालों को और कुछ काम नहीं है। मैं थॉट कि यार मैं फ्लैगशिप बाइक ले रहा हूँ उनकी, तो इतनी दिक्कतें नहीं होंगी। भाई उनके पास पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, उनके पास लेबर्स अवेलेबल नहीं हैं, उनके पास टेक्नीशियंस अवेलेबल नहीं है। पूरे गुड़गांव में 2 सर्विस सेंटर थे, ठीक है। 2 सर्विस सेंटर में से एक सर्विस सेंटर बंद हो गया कि वहाँ पे अब RR310 की सर्विसिंग नहीं होगी। तो एक ही सर्विस सेंटर बचा है, वहाँ पे भी एक ही टेक्नीशियन है पूरे गुड़गांव में। इमेजिन, ये फ्लैगशिप बाइक क्या आप 3-3.5 लाख की लेते हो, एंड इसके लिए कोई टेक्नीशियन ही नहीं है। अब टेक्नीशियन मिल भी जाएगा तो मेरे को टेक्नीशियन को नंबर सेव करा है, टेक्नीशियन को पहले मुझे कॉल करना पड़ता है कि भैया आप आने वाले हैं। और आफ्टर दैट अगर इनकी इस बाइक में कुछ लंबा काम खुलता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे ब्रेक्स का काम खुला था, मैं ब्रेक के पैड्स चेंज करवा चुका हूँ, मैं अब ब्रेक के मास्टर सिलेंडर चेंज कराया, जो ये होता है। फिर अगले दिन वापस गया हूँ, मैं वहाँ से बाइक लेके द्वारका गया हूँ, क्योंकि द्वारका में पार्ट्स अवेलेबल हैं। द्वारका से मैंने चेंज करवा के आया हूँ। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि अगर मैं ये RR310 पगलू नहीं होता ना, मैं ये बाइक नहीं लेता। और इस बाइक का दिक्कत नहीं है, सारे ही बाइक का दिक्कत है। वहाँ पे आप अगर जुपिटर भी ले लोगे, XL 100 तक ले लोगे, सब भुगत रहे हैं। इस चीज़ के लिए तो मैं TVS को 100% दाद देता हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ देयर कस्टमर, हम सब लोगों को कष्ट पहुँचाएंगे, इक्वली कष्ट पहुँचाएंगे। TVS के लिए कस्टमर नहीं होते, वो कष्ट से मर रहे होते हैं। ऑल्सो टाइम इसलिए भी लग रहा था बिकॉज अभी गुड़गांव में बारिश हो रही थी, अराउंड 2-3 दिन तक बारिश हुई है। हमें वहाँ पे पहुँचना भी है और हमें कम से कम वहाँ पे अराउंड 2 आवर्स तो लगेंगे ही लगेंगे। आई डोंट थिंक कि मोर देन 1000 फ़ोटोज़ हम इतने आसानी से ले पाएंगे। कि हम फ़ोटोज़ को क्लिक करके एक सॉफ्टवेयर में डालेंगे जिससे एक 3D मॉडल बन जाएगा, उसको हम फोटोग्रामेट्री बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अब जैसे कि हमारे पास ये 3 भैंस खड़ी हुई है, अब ये 3 भैंस की हम हर जगह से, हर एंगल से फ़ोटो लेते हैं। हर एंगल से एज इन सामने से, ऊपर से, अगर हो सकता है तो होपफुली नीचे से भी। और हम ये फ़ोटोज़ को सारे को स्टिच करते हैं। हमें पूरी की पूरी भैंस को कवर करना है, और पूरी की पूरी भैंस कवर करने के बाद अब हमें ये देखने की पाँव हैं, भैंस का मुँह है, भैंस का मुँह साइड से भी कवर हो और सामने से भी कवर हो जाए। हम इसको एक सॉफ्टवेयर में डालते हैं, आइदर रियलिटी कैप्चर या फिर मशरूम, इन सब में। एंड ये फ़ोटोज़ को एक साथ स्टिच करके ये एक 3D मॉडल बना देता है। तो हमारे पास भैंस का 3D मॉडल बन जाएगा। अब इस मॉडल का हम क्या करेंगे वो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में।
एक मेरे को चीज़ बताओ, इतने आदमी खड़े, एक एक से हम ईंट हटा सकते हैं और फिर आराम से उसको उठा सकते हैं। और एक चीज़ देखिए कि वो घोड़ा है कच्चा या गधा नहीं है। दिस गोज़ टू शो कि अगर आपके पास लीडरशिप अच्छी नहीं होगी तो घोड़े को भी गधा बना दिया जाएगा। इंडिकेटर कौन देगा? इंडिकेटर हम देंगे। बेवकूफ़ है लोग जो इंडिकेटर देते हैं। खतरनाक ट्रक्स खड़े हैं इधर में। कुछ है क्या स्पेशल एरिया में? ये बहुत ट्रक्स हैं। अरे आगे टोल वोल है क्या? यार ढाबे हैं लाइन से। रिपेयर सेंटर नहीं 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 कुछ तो है। इधर खड़े हैं ढेर सारे ट्रक। भाई बहुत ज़्यादा ट्रक्स हैं। ये कौन सी जगह है यार? भाई कितने ट्रक्स खड़े हैं यहाँ पे। वहाँ तक ट्रक ही ट्रक है और 100-200 ट्रक तो होंगे ही होंगे यहाँ पे। कुछ लोडिंग अनलोडिंग का कुछ काम है आई फील तो। फैक्ट्री तो इतना नहीं है जितना उठा दे। चाचा को पूछता हूँ। चाचा यहाँ पे इतने ट्रक क्यों खड़े होते हैं? यहाँ पे इतने ट्रक क्यों खड़े होते हैं? चौक ये ट्रक इतने क्यों खड़े होते हैं? ये ट्रक ये गांव के ड्राइवर हम बेटा इतने। अच्छा ये उतने वहाँ तक? हाँ जी, ईद का मसला होता है, सब ड्राइवर घर है। अच्छा 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 वही मैंने इतने ट्रक देखे। चार अच्छा अच्छा अच्छा। ये गांव का नाम क्या है? छारोड़ा गाँव। छारोड़ा गांव में बता रहे हैं कि यहाँ पे एक घर में 4 ड्राइवर होते हैं। कितने ट्रक देखे? सब लोग ईद के लिए आए हैं। पहाड़ी एरिया। ये हम आ गए हैं नूह में। नूह वाला एरिया आ चुका है और सिर्फ 5 किलोमीटर बचे हैं। जो हमारा मेन पैच है वो यही है। ओ भाई मज़ा हो गया। वो रास्ता दिख रहा है वहाँ से जाता हुआ। अंकल टशन में है, बीवी बच्चे सब बैठे हैं और अंकल बीड़ी दबा रहे हैं। ऑल्दो आई कंडोन स्मोकिंग। आई वॉज अ चेन स्मोकर फॉर अराउंड 10 to 11 years, लाइक मोर देन अ डेकेड। एंड मैं लगभग दिन की अराउंड 20 to 25 सिगरेट्स पीता था। 20 डब्बों का मार्लबोरो लाइट का डब्बा होता था मेरे रूम पे। एंड बाहर हम लोग कहीं भी आते जाते रहते थे तो अराउंड 5-6 सिगरेट तो हो ही जाती थी। फॉर द पास्ट 4 to 5 years आई हैव कम्प्लीटली क्विट कोल्ड टर्की। मैंने कभी भी सिगरेट नहीं यूज़ करी अब। And I think if anybody wants to quit, they can use this app called QuitSure. अभी का मुझे पता नहीं, बट उस टाइम पे थोड़ा सा रीडिंग मटेरियल था, थोड़ा वीडियो था, थोड़ी एक्सरसाइजेस थी। एंड वॉज प्लेन एंड सिंपल। 6 दिन के अंदर का मैं कंप्लीट करना होता था। सिंस देन आई हैव नॉट स्मोक। आई एम सो हैप्पी। आई स्टिल हैव दैट फोटो विथ मी जिसमें आई एम मेकिंग दिस वी साइन। तो इफ़ एनीबडी वांट्स टू क्विट दे कैन यूज़ QuitSure। आई थिंक दैट ऐप इज़ अ ब्रिलियंट ऐप and it made my life way better. हम लोग नूह में एंटर कर चुके हैं प्रॉपरली। एंड आई थिंक यहीं पे कहीं पे रास्ता है, चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा। बाप रे बाप भाई, मेरे को लग रहा था वही पैच है, ये तो और कचरा। जाने के लिए यहाँ से रास्ता बता रहा है। ये तो ये सेठ चूहीमल की हवेली कहाँ है? एकदम अंदर कोने कुचरे में। ये तो स्कूल आ गया। भाई साहब हवेली कहाँ है? अरे वो रही मिल गई। अब जाने का रास्ता कहाँ से है भाई? वो के तो सच में बहुत ख़राब हालत पे है। देखिए वो रही। ये सेठ, ये जो हवेली है, इधर जाने का रास्ता कहाँ से है? दो चारों साइड एक सिंपल सा था ना, ये कोई सी कब्रिस्तान के पास वाला रास्ता। यहाँ से देख लो, यहाँ से जाओगे, हाँ उल्टे हाथ पे ले लेना। हाँ खेत दिखेंगे बहुत सारे। हाँ और वहाँ से रास्ता होगा तो चल जाएंगे। ठीक। ये तो बोला है हवेली भाई बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है यार। ये हवेली तक तो पहुँच गया हूँ मैं। फाइनली हम पहुंच गए। अब जल्दी से पैकअप करता हूं इन सब चीज़ों का और हम अंदर जाते हैं, 1000 फ़ोटोज़ लेते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में डाल देता हूँ। सी यू।